वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 17 पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ, यानी वो औषधियाँ जो पाचन तंत्र पे असर डालती है या कार्य करती है, यानी ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने इसी क्रम में डाइजेस्टिव फर्मेंट्स यानी एंजाइम्स और वेजिटेबल बीटर्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मिठास पैदा करने वाले पदार्थ, यानी ये वो पदार्थ दवाइयाँ हैं जो जब पशु को देते हैं तो उसके मिठास पैदा करते हैं, जिससे क्या है, इससे मतलब हम सिरप बनाते हैं, पीने वाली दवाइयाँ बनाते हैं, उनमें जो ये अगर ये औषधियाँ डाल देते हैं तो वो मीठी हो जाती है, जिसको पशु जो है वो आराम से ले लेता है। अगर कड़वी दवाई होती है तो वो लेने में आनाकानी करता है। जैसे मान लो कुत्ता है, कुत्ते को अगर कोई मान लो खांसी वाली सिरप देनी है या उसको डाइजेस्टिव टॉनिक देना है, तो जो डाइजेस्टिव टॉनिक हम देंगे तो उसमें स्वीटनिंग एजेंट, मिठास पैदा करने वाला पदार्थ मिलाएंगे, जिससे क्या उसका टेस्ट मीठा हो जाएगा। अब इसको मतलब क्या है कि इसमें जो चीज़ें आती हैं मिठास पैदा, उसमें सबसे पहले आता है सुक्रोज। सबसे पहले सुक्रोज आता है, यानी ये सुक्रोज जो है ये दवाइयों में मिठास पैदा करने के लिए या सिरप बनाने के लिए मिलाया जाता है। सुक्रोज को हम चीनी भी कहते हैं। सुक्रोज को हिंदी में हम चीनी बोलते हैं। ये सुक्रोज किससे बनता है? गन्ने से अथवा शुगर बीट से प्राप्त किया जाता है। गन्ना अथवा शुगर बीट, चुकंदर जिसे बोलते हैं, उससे प्राप्त किया जाता है। ये जो सुक्रोज जो है ये पाचन क्रिया को कम करता है और अम्लीयता को बढ़ाता है। यानी सुक्रोज जो है ये पाचन क्रिया को कम और अम्लीयता को बढ़ाता है। इसके उपयोग क्या है? इसके उपयोग देखेंगे हम कि एक तो ये पोषक तत्वों के रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आपको पता है जब हम चीनी खाते हैं, चीनी दूध में घोल के पीते हैं या चाय में पीते हैं, तो हमें एक बार से ऊर्जा मिलती है। यानी अगर हम चीनी मीठी चीज़ को पीते हैं जिसमें चीनी घोल के, तो एकदम से हमें स्फूर्ति आती है। वो इसलिए आती है कि हमें एकदम से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एक तो काम इसका है, पोषक तत्वों के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। और एक क्या, ये डायूरेटिक है। अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हो, सुक्रोज ज़्यादा खाते हो, तो वो डायूरेटिक का काम करते हैं, पेशाब ज़्यादा बनता है। मूत्र की मात्रा बढ़ाना, इसका मतलब डायूरेटिक बोलते हैं इसको। और एक क्या, फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने का काम आता है। जो फूड प्रोडक्ट होता है उसको कुछ टाइम के लिए रखना है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए भी उसमें शुगर मिलाते हैं, यानी सुक्रोज मिलाते हैं। एक कोई पदार्थ को या औषधियों को मीठा बनाने या सिरप बनाने के काम में आता है। ये मीठा बनाने के काम में आता है या सिरप बनाते हैं। सिरप का मतलब होता है जिस दवाई को देने के लिए जिसके अंदर कोई मीठी चीज़ मिलाते हैं तो वो सिरप बन जाती है, जिससे पिलाने में आसानी होती है। कोई दूसरी दवाइयाँ अगर देनी हो, कोई कड़वी दवाई देनी हो, तो उसमें ये व्हीकल का काम करता है। व्हीकल का मतलब एक माध्यम होता है। व्हीकल का मतलब है जैसे कि आपको कोई टेबलेट लेनी है तो आपका व्हीकल क्या है? पानी है। आप पानी के साथ टेबलेट लेते हो तो पानी आपका व्हीकल है। इसी प्रकार से किसी दवाइयों का माध्यम जो है ना, ये माध्यम का ये व्हीकल का काम करता है। मुंह को साफ करके डिमल्सेंट का काम करता है, यानी मुंह को भी साफ करता है। अगर आप मुंह से चीनी या देते हो तो मुँह साफ हो जाता है। तो ये था सुक्रोज के बारे में, जो मिठास पैदा करने वाली पदार्थ है या औषधि है। सेकंड आता है मिठास पैदा करने वाला शहद या मधु। शहद को हिंदी में मधु बोलते हैं, उसको इंग्लिश में हनी बोलते हैं। अब ये शहद जो है ये मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है। अब ये क्या है, केन शुगर, ग्रेप शुगर या वैक्स या पॉलीग्रेन, इनसे भी बनाया जा सकता है। यानी अगर शुगर केन जो है, गन्ना है, उससे भी शहद बना सकते हैं। ग्रेप शुगर जो अंगूर से जो शक्कर बनती है उससे भी शहद बनता है।
वैक्स, वैक्स से भी शहद बनता है। पोलीग्रेन, पोलन ग्रेन का मतलब होता है जो परागकण होते हैं ना, पौधों के परागकण, फूलों पे परागकण लगते हैं जिनसे निषेचन की क्रिया होती है। आपने बॉटनी में पढ़ रखा होगा, आपने बायोलॉजी पढ़ी है थोड़ी बहुत, उसमें आपको बताया होगा। उनसे भी ये बनता है, शहद बनता है। इसीलिए जो है ना, जहाँ शहद बनाते हैं, शहद के डब्बे रखते हैं, वहाँ पे मधुमक्खियाँ जो है वो परागकणों पे घूमती रहती है, उससे रस चूसती रहती है। अब जो शहद है ये हल्के भूरे रंग का होता है, इसका कलर क्या होता है, हल्का भूरा रंग होता है, गंधहीन होता है, शहद में किसी प्रकार की गंध नहीं आती है, और मीठा मिश्रण है, ये मीठा है, शहद मीठा होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हो। अब इसका उपयोग क्या है शहद का, एक तो ये औषधियों के व्हीकल के रूप में आता है। कोई भी दवाई देते हैं ना तो उसको व्हीकल के रूप में काम लेते हैं। कई पाउडर ऐसे आते हैं जो खांसी में चाटने के काम आते हैं, वो ह्यूमन बींग में या कुत्तों में, तो उसको शहद में मिलाते हैं। थोड़ी कड़वी दवाई होती है तो शहद में मिला लेते हैं, जिससे क्या ये उसका व्हीकल का काम करता है। दूसरा जो है व्हीकल का काम करता है, सिरप बनाने का काम आता है, एक मुंह को साफ करने का काम आता है शहद, इलेक्चुरी बनाने का काम आता है। कोई दवाई ऐसी होती है जिसको चटाना पड़ता है पशु को, तो उसके अंदर जो शहद मिला देते हैं तो उसको चटाने का काम आता है, इलेक्चुरी। हल्का दस्तावर है, ये माइल्ड लग्जेटिव है, मतलब अगर आपका पेट में छोटी मोटी कब्जी है ना थोड़ी बहुत, तो ये हल्का परगेटिव का काम भी करता है, हल्के परगेटिव का काम करता है। फिर आता है सेक्रीन, तीसरा प्रोडक्ट है सेक्रीन। सेक्रीन जो है ये कोल तार से प्राप्त होता है। कोल तार देखा आपने, डामर जिसे बोलते हैं, कोल तार जिसे सड़क बनती है ना, उससे ये सेक्रीन प्राप्त होता है। ये सफ़ेद रंग के पाउडर के रूप में या क्रिस्टल के रूप में बहुत ही मीठा होता है ये, और इसकी गंधहीन होता है, इसमें भी किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती है, मीठा बहुत होता है, और ये कोल तार से प्राप्त होता है। इसका उपयोग औषधियों के वाहक, यानी वही काम है, व्हीकल के काम में आता है, यानी औषधियों के वाहक के रूप में, यानी किसी औषधि को देना तो उसके साथ में कोई न कोई व्हीकल होगा ना, तब दे सकते हैं। पदार्थों को मीठा करने का काम आता है। इसका उपयोग पशुओं में कम और मनुष्य में ज़्यादा होता है, यानी इसका सेक्रीन का उपयोग जो है ना, ये पशुओं में इसका उपयोग कम होता है, क्योंकि पशु जो है ना कड़वी चीज़ खा लेते हैं, लेकिन इंसान जो है वो कड़वी चीज़ नहीं खाता है, इसलिए इंसानों में इसको सिरप में मिलाने का काम आता है, ये इलेक्चुरी के रूप में, या जैसे भी कोई दवाई में मिठास पैदा करनी हो तो ये ह्यूमन बींग में ज़्यादा काम में आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दस्तावर या दस्तकारक औषधियाँ, ऐसी औषधियाँ जिससे दस्त लगते हों पशु के। अगर मान लो कब्जी है पशु को या इंसान को, तो ये दवाइयाँ अगर देंगे तो दस्तावर का काम करती है, यानी दस्त लगती है उससे, या जो फीकल मटेरियल है वो पास होने में आसानी रहती है। इसमें आता है अरंडी का तेल। अरंडी के तेल को बोलते हैं कैस्टर ऑयल। अरंडी के तेल को, अरंडी के पेड़ आपने देखो खेतों में, या लोग अरंडी की खेती करते हैं, या ज़्यादातर आपको ये जो सिंचाई वाले, हमारी भाषा में खाड़े बोलते हैं ना, खाड़े, कच्चे खाड़े या पक्के खाड़े, उनके किनारे पे ये अरंडी ज़्यादातर मिल जाती है। और इसमें अरंडी की जो इंडोड़ी होती है, यानी एक अरंडी के जो डोडी टाइप लगती है ना, गोल गोल, उसके ऊपर कांटे कांटे से होते हैं, वो कांटे चुभते नहीं, हालांकि उसके अंदर जो बीज निकलते हैं, तो अरंडी की इंडोड़ी, यानी अरंडी को बोलते हैं रिसिनस ओमिनिस, उससे ये प्राप्त किया जाता है। मतलब अरंडी की जो इंडोड़ी है उसके अंदर बीज होते हैं, उस बीज से ये तेल निकालते हैं। अच्छा, इसका क्या है, तेल जो है हल्का पीला या रंगहीन, या तो रंग नहीं होता, ये हल्का पीला होता है, हल्की सी गंध युक्त होता है, यानी इसमें गंध होती है थोड़ी सी, अरंडी के तेल में थोड़ी गंध होती है। स्वाद में ये टेस्ट अच्छा नहीं होता इसका, असहनीय स्वाद होता है इसका, और गाढ़ा द्रव्य है, गाढ़ा द्रव्य है यानी तेल है ये गाढ़ा। इसमें क्या है कि जो अरंडी का तेल जो होता है, विषैला पदार्थ रेसिन जो है, एक इसमें विषैला पदार्थ होता है रेसिन, RACI रेसिन, इसमें एक विषैला पदार्थ पॉइजनस
पदार्थ होता है, लेकिन वो तेल में नहीं होता है। तेल में ये रेसिन या विषैला पदार्थ नहीं पाया जाता है, लेकिन खड़ में पाया जाता है। जो खड़ होती है ना, पशु तेल निकाल लेते हैं बीज का, उसके बाद जो पपड़ी बचती है उसको खड़ बोलते हैं। उस खड़ में ये रेसिन पदार्थ पाया जाता है, इसलिए इसकी खड़ जो है पशुओं को खिलाने का काम ज़्यादा आती नहीं है। अगर लेते भी है तो उसको गर्म करके लेते हैं, ताकि उससे क्या है कि रेसिन ख़त्म हो जाता है। ये आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। तो रेसिन जो है इसमें एक विशेषला पदार्थ पाया जाता है जो तेल में नहीं होता लेकिन खड़ में होता है। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई अरंडी के अंदर एक विषैला पदार्थ पाया जाता है रेसिन, जो खड़ में पाया जाता है। और ट्रू फॉल्स में आएगा तो यह आवास में सही है कि खड़ में पाया जाता है, लेकिन तेल में रेसिन नहीं होता है। अब इसका उपचार में कई प्रकार के काम। एक उपचार में तो इसका काम ये है कि ये दस्तावर के रूप में काम में आता है। दस्तावर यानी दस्त लगाने काम में आता है। एक तो क्या होता है, जब बच्चा जन्मता है छोटा, मतलब भैंस का बच्चा हो, गाय का बच्चा हो, बछड़ा हो, या पाडा हो, पाडी हो, या घोड़े का फोल हो जिसको फोल बोलते हैं, या कुत्ते के छोटे बच्चे हो, अगर वो उसमें जो पहली बार जो लेट्रिन करते हैं ना, लेट्रिन आदमी लेट्रिन करता है, पशु गोबर करता है, तो जो बच्चा पहली बार जो मल त्याग करेगा उस मल को म्यूकोनियम बोलते हैं। म्यूकोनियम। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रथम बार का जो फीकल मटेरियल गोबर या लेट्रिन है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको म्यूकोनियम बोलते हैं। और ये म्यूकोनियम जो है कई बार क्या है कि पास आउट नहीं होता है बच्चों से। बच्चा मतलब क्या है कि लेट्रिन करता नहीं है, छोटा बच्चा लेट्रिन नहीं करता है, या छोटे जानवर जो है वो म्यूकोनियम फर्स्ट वाला डेफिकेट नहीं करते हैं, उस कंडीशन में हम उसको परगेटिव के रूप में अरंडी का तेल देते हैं। वो ज़्यादातर उसको दूध में मिला के देते हैं, दूध में मिला के अरंडी का तेल देते हैं, जिससे वो गोबर कर देता है। अगर मान लो बड़े पशु में बंद पड़ जाए, यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाए, गोबर नहीं करे, तो उसमें भी इसको अरंडी का तेल पिलाते हैं। एक इसका महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि आँख में अगर मान लो कोई चीज़ गिर जाए, जैसे मिट्टी का कण गिर गया या चारे के टुकड़े यानी उनको अपनी भाषा में बोलते हैं फूस गिर जाता है ना, कोई आँख में कोई फूस गिर जाए तो बस बहुत तकलीफ होती है। ऐसी कंडीशन में क्या छोटे टुकड़े चारे के या पराग कण, फूलों के जो पराग कण होते हैं वो भी गिर जाते हैं कई बार आँख में, तो उनको निकालने के लिए आँख में 2 बूंद कैस्टर ऑयल के डालते हैं। आँख में 2 बूंद कैस्टर ऑयल के डालते हैं, जिससे क्या है कि वो कचरा बाहर निकलने में आसानी रहती है। अगर मान लो हमें आँख की झिल्ली में कोकेन लगाने की जरूरत पड़े या एट्रोपिन लगाने की जरूरत पड़े आँख की कंजक्टाइवा में, ये क्यों लगाते हैं? ये सुंदरता के लिए लगाते हैं। औरतें लगाती हैं ना सुंदरता के लिए एट्रोपिन, या मान लो कोकेन कई प्रकार लगाते हैं। बेलाडोना सुंदरता के लिए लगाते हैं, लेकिन कोकेन या एट्रोपिन आँख में डालने की जरूरत पड़े ट्रीटमेंट के लिए, तो इसका उपयोग सोलवेंट के रूप में करते हैं, यानी उस एट्रोपिन के साथ मिला के लगाते हैं। तो ये उसका सोलवेंट है, यानी उसका व्हीकल का काम करता है। तो ये इसके 3 उपयोग हो गए इसके। अब आता है नेक्स्ट एलोए का मतलब होता है ग्वारपाठा, ALOE, एलो, इसको एलोए बोलते हैं, एलोवेरा बोलते हैं, एलोए बोलते हैं, एलोवेरा भी बोलते हैं। एलोवेरा क्या है, इसका मतलब है ये ग्वारपाठे को बोलते हैं, और ये वेजिटेबल परगेटिव है, यानी वेजिटेबल किसको बोलते हो, जो पौधे जिन्हें सब्जी के रूप में खाते हैं, तो ये भी इसकी भी सब्जी बनती है। तो ये वेजिटेबल परगेटिव है। परगेटिव मतलब पेट साफ करता है। और ये क्या है, या तो गहरे भूरे रंग का होगा या हरे भूरे रंग का होगा। विशिष्ट गंध होती है ग्वारपेठे में, और इसका कड़वा स्वाद होता है, यानी इसका गुदा जो है, अंदर जो गुदा निकलता है वो कड़वे स्वाद वाला होता है, जो अल्प पारदर्शी है। अगर आप मान लो ग्वारपेठा, जिसको कुछ लोग कुंवारपेठा भी बोलते हैं, एलोवेरा बोलते हैं जिसको, उस ग्वारपेठे की जो एक पत्ती है बड़ी सी, जो मांसल पत्ती होती है, उसके ऊपर वाला छिलका अगर उतार दो तो अंदर से मतलब एक गिरी निकलती है। उस गिरी को आप देखोगे तो वो अर्ध पारदर्शी है, यानी पूरा आर पार नहीं देख सकते, लेकिन वो साफ होती है, चमकती हुई। इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका अगर आपको चित्र देखना हो ना, तो वैसे तो आप गाँव में देखो तो घरों में लोग लगाए रखते हैं। जहाँ गाँव में अभी भी मतलब जहाँ पे लोग नहाते हैं ना बाहर,
बाहर बैठ के पाटड़े पे बैठ के, पाटड़ा जानते हो, पाटड़ा जिस पे बैठते हैं, फट्टी का बना लेते हैं, नीचे पाए लगा लेते हैं, उस पे बैठ के नहाते हैं लोग बाल्टी से, तो उसको बोलते हैं पाटड़ा। अगर बाहर मान लो आदमी पाटड़े पे बैठ के नहाता है या कपड़े धोते हैं, तो जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे लोग छोटी बाड़ी से बना लेते हैं, उसमें ग्वारपेठा जरूर लगाते हैं। तो ये ग्वारपेठे का चित्र अगर नहीं देखा हो तो इसका चित्र जो है पेज नंबर 140 पे आपके बुक में दिया हुआ है। इसको एलोवेरा भी बोलते हैं, ALOEVER एलोवेरा, और इसको एलोए बोलते हैं, ठीक है। अब इसके उपयोग क्या है, एक तो प्रेगेटिव का काम करता है, यानी इसकी क्रिया धीमी जरूर होती है, लेकिन मुख्य रूप से एज ए प्रेगेटिव इसकी क्रिया धीरे होती है, धीरे मतलब धीमी होती है, क्योंकि इसमें पशु को विशेष रूप से घोड़ों को जो है दवा देने के 12 से 36 घंटे के बाद दस्त लगता है। अगर घोड़े को आप ये एलोवेरा दे देते हो तो 12 से 36 घंटे बाद में दस्त लगता है, और 3 से 24 घंटे तक ये दस्तावर के रूप में कार्य करता रहता है। 3 से 24 घंटे तक ये काम करता रहता है। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि भी ये दस्तावर के रूप में कितने घंटे के बाद काम करता है, तो ये 12 से 36 घंटे के बाद में पशु को दस्त लगता है, और ये फिर 3 से 24 घंटे तक दस्तावर के रूप में कार्य करता रहता है, यानी फिर उसको और भी दस्त लगेंगे बाद में। इसकी खुराक जो है प्रेगेटिव के रूप में केटल में 30 से 60 ग्राम है इसकी खुराक। जो गुदा है ना, इसका गुदा, मांस बोलते हैं जिसको, मासेज इंग्लिश में मांस बोलते हैं, मासेज वैसे गुदा होता है ये। उस गुदे की डोज जो है केटल में 15 से 30 से 60 ग्राम है, घोड़े में 15 से 30 ग्राम है, कुत्ते में 0.6 से 2 ग्राम है। अच्छा, इसका उपयोग एक जो है बीटल स्टोमकी के रूप में भी है। बीटल स्टोमकी का मतलब है कड़वा स्टोमकिक, जो स्टोमक की उत्तेजित करता है स्टोमक को, उसको स्टोमकिक बोलते हैं, या स्टोमक की टोन बढ़ाता है, तो उससे क्या पशु को भूख लगती है। तो ये अगर केटल को देना हो तो 3 से 6 ग्राम देते हैं, यानी प्रेगेटिव में ज़्यादा देते हैं, और स्टोमकी के रूप में यानी भूख लगाने के लिए इसको मात्रा कम देते हैं। तो केटल में 3 से 6 ग्राम देते हैं, घोड़े में 1.5 ग्राम से 3 ग्राम देते हैं, कुत्ते में 0.06 से 0.2 ग्राम देते हैं, बहुत कम मामूली सी मात्रा में देते हैं। अगर मान लो पेट दर्द हो पशु को, और इम्पेक्शन ऑफ रूमन या स्टोमक, यानी अगर पशु गोबर नहीं करता, उसको इम्पेक्शन बोलते हैं, पेट में कचरा भर जाता है, या इंटेस्टाइन से कीड़ों को बाहर निकालना हो, आंत में कीड़े पड़ जाते हैं उनको बाहर निकालना हो, तो कृमिनाशक के रूप में देते हैं, और पेट दर्द में भी इसको देते हैं, और इम्पेक्शन ऑफ रूमन या स्टोमक में भी इसको देते हैं। अब एक क्या करते हैं कि जो कुत्ते या घोड़े, उनकी अगर कोई हड्डी टूट जाए ना तो उस पर प्लास्टर चढ़ाते हैं। घोड़े में या कुत्तों में अक्सर ये देखते हैं कि अगर हड्डी टूट गई तो उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं, तो वो उसको मुंह से काट के हटा देते हैं। कुत्ता तो अमूमन मुंह से काट देता है, घोड़ा भी काट लेता है मुंह से, क्योंकि आपको पता है घोड़े को और कुत्ते को अगर बिल्कुल गर्दन से कस के नहीं बांध सकते आप खूंटे के साथ में, ठीक है ना। घोड़े को तो अमूमन क्या है कि पैर से बांधते हैं, आपने देखा हो घोड़ों को पैर से बांधते हैं, गायों को गले से बांधते हैं। तो गायों को तो गले से अगर आपने कस के बांध दिया तो कोई बात नहीं, वो कैसे चाटेगी उसको, लेकिन घोड़े को आप पैर से बांधते हो तो वो अपने मुंह से क्या उसको काट लेगा। तो ये क्या है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बार बार हटा देते हैं ना उसको, तो पाउडर इसका जो है मिला देते हैं, उस पाउडर में जो पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके अंदर इसको मिला देते हैं, तो इसका स्वाद खट्टा होता है। तो प्लास्टर की पट्टी को जो वो फाड़ेगा नहीं, क्योंकि इसका स्वाद जो है ना वो खारा होगा, अलग टाइप का खट्टा टाइप, तो उसको वो लाइक नहीं करता घोड़ा या कुत्ता। अगर मान लो पुराना घाव है, कोई वुंड पुराना घाव है और वो नहीं भर रहा है, यानी ठीक नहीं हो रहा है, तो अगर इसको एल्कोहल में मिला के लगा देते हैं तो वो ऊतकों का ग्रेनुलेशन, ये ग्रेनुलेशन मैंने आपको सर्जरी में घाव भरने वाले टाइम में ग्रेनुलेशन बताया था। ग्रेनुलेशन क्या होता है, तो ग्रेनुलेशन होने लग जाएगा, यानी नए जो सेल है वो अंकुरित होने लग जाए, उसको ग्रेनुलेशन बोलते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एलोवेरा का उपयोग प्रतिबंधित है, नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन सी है वो आपको याद करनी जरूरी है। वो 4-5 चीज़ें हैं जिसमें एलोवेरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आपको फिल्म ब्लैक्स में पूछेंगे, आपको ट्रू फॉल्स में पूछेंगे, ये आपको प्रैक्टिकल में पूछेंगे। तो वो चीज़ें हैं हाइपर पायरेक्सिया, अगर बुखार बहुत तेज है तो एलोवेरा नहीं देते हैं उसको।
अगर गैस्ट्रोइंटेराइटिस है यानी पेट का और आंत का इन्फ्लेमेशन है, पेट और आंत का इन्फ्लेमेशन क्या होता है, पेट के इन्फ्लेमेशन में पशु उल्टी करता है, ज़्यादातर कुत्तों में होता है, उल्टी करेगा। इंट्राइटिस में वो दस्त लगेंगे उसको। और पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मैंने आपको बताया था, ये झिल्ली कहाँ पाई जाती है, डबल लेयर्ड होता है, उसके पेरिटोनियल फ्लूइड होता है उसके अंदर, ये मैंने आपको एनाटॉमी में भली प्रकार से पढ़ाया हुआ है। और इन्फ्लुएंजा न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा एक बीमारी जिसमें जुकाम होता है पशु को, मेनली जो है ये बीमारी घोड़ों में पाई जाती है, ये आप न्यूमोनिया है, ये आप मेडिसिन में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे पढ़ लोगे, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, अगर मान लो पशु प्रेग्नेंट है, कोई गाय या भैंस है, घोड़ी प्रेग्नेंट है, तो उसको एलोवेरा नहीं देते हैं। और लैक्टेशन में भी इसको एलोवेरा को नहीं देते हैं। लैक्टेशन का मतलब है जब वो दूध दे रहा है पशु, दुधारू अवस्था में, तो उसको एलोवेरा नहीं देते। ये 5 कंडीशन है जिनमें एलोवेरा को नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आता है क्रोटन ऑयल, क्रोटोन ऑयल। क्रोटोन ऑयल जो है इसको जमाल गोटे का तेल बोलते हैं, इसको जमाल गोटे का तेल बोलते हैं। और इससे ये ड्रास्टिक प्रगेटिव है, यानी अगर जमाल गोटा किसी को दे दिए तो उसके दस्त बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और वो अगर आपने किसी को जमाल गोटा दे दिया तो वो यहाँ से उठ के जो आपके लेटरिन बनी होती है ना, जहाँ पे नहीं जा पाएगा, उससे पहले ही वो मामला उसका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको जमाल गोटा जो है ये ड्रास्टिक प्रगेटिव बोलते हैं। और इसमें इसको लिनसीड ऑयल के साथ मिला के देना चाहिए। लिनसीड ऑयल जो है उसके साथ में इसको मिला के देते हैं। ये एक पौधा होता है जिसका नाम है क्रोटोन टिग्लियम। क्रोटोन टिग्लियम नाम के पौधे के बीजों से प्राप्त होता है ये जमाल गोटा। ये तेल असहनीय गंध वाला होता है, इसकी गंध, इसका तेल की गंध जो बहुत असहनीय होती है, इसकी गंध होती है इसकी। और भूरे पीले रंग से लेके गहरे लाल भूरे रंग का चमकीला तेल होता है इसका। ये इसकी करेक्टरिस्टिक है ये। इसका उपयोग क्या है, एक तो मल्लम के रूप में 1:10 ब्लिस्टर बनाकर गोवंश में काउंटर इरिटेंट के रूप में काम आता है। मल्लम बनाते हैं ना, तो इसका 1:10 अनुपात का घोल जो है वो ब्लिस्टर, इसका ब्लिस्टर बना लेते हैं। ब्लिस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अगर कोई दर्द हो रहा है ना, कहीं शरीर में कहीं दर्द है, पैर में, कहीं आगे वाले पैर में, पीछे वाले पैर में, कमर पे, तो उसमें जमाल गोटा जो है वो मल्लम के रूप में यानी ब्लिस्टर के रूप में लगाते हैं, जिससे क्या वो काउंटर इरिटेंट का मतलब होता है दर्द को ख़त्म कर देता है। जब गोवंश में यानी केटल में, गोवंश में गाय और भैंस दोनों ही आती है, ठीक है। गाय भैंसों में इम्पेक्शन ऑफ ओमेजम, आपने रूमिनेंट्स में या गोवंश में, भैंसवंश में आपने पेट के 4 कंपार्टमेंट होते हैं। जो स्टोमक है उसके 4 कंपार्टमेंट, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो जब ओमेजम या एबोमेजम का इम्पेक्शन होता है, यानी उसमें फूड पार्टिकल जो वो जम जाते हैं, तो इसे जमाल गोटे को देना पड़ता है। ये क्या है, ज़बरदस्त प्रगेटिव होता है, तो ये उसको साफ़ कर देगा। लेकिन इस जमाल गोटे को कुत्तों में काम में नहीं लेना चाहिए, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कुत्तों में। इसलिए जमाल गोटे को आपको अगर ये पूछा जाए कि जमाल गोटे को कुत्तों में बहुतायत से यूज़ में लिया जाता है, क्या ये ट्रू है फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, कुत्तों में यूज़ में नहीं लेते हैं। अब अगर केटल में रूमन का इन्फेक्शन हो गया, बंद पड़ गया रूमन का बंद पड़ गया, तो आप क्या करोगे, ऑयल क्रोटोनिस, आप जमाल गोटे का तेल लोगे 4 ml और उसमें ऑयल लिनसीड ऑयल मिलाओगे उसमें 1140 ml। अब उस दोनों को मिला लो आपस में, मिला के उसको एकदम से ही पिला दो पशु को, बड़े पशु को, गाय भैंस में एकदम से उसको पिला दो। लेकिन देना उसको लिनसीड ऑयल में ही है। लिनसीड ऑयल मिला के 4 ml इसकी खुराक है, वो दे दोगे अगर आप इसको, तो उसमें पेट उसका साफ हो जाएगा। अब इसकी खुराक जो है अलग अलग है, केटल में 2 से 4 ml इसकी खुराक है, हॉर्स में 0.6 से 1.3 ml है। हॉर्स में इसकी खुराक कम है। क्यों कम है आप बता सकते हो? इसलिए कम है
कि घोड़े का पेट जो है वो सिंगल चैम्बर्ड होता है, अपनी तरह एक ही पेट होता है, उसके पेट का एक ही चैम्बर होता है। गाय भैंसों में 4 चैम्बर होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। मतलब आपने पढ़ा होगा किसी में कितने लीटर आता है, किसी में कितने लीटर आता है। शीप गोट में 0.3 to 0.6 ml डोज है। अब एक आता है लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल होता है अलसी का तेल, जो अभी मैंने आपको बताया लिंसीड ऑयल जो मिलाया था जमाल गोटे में। अलसी का तेल जो है लिंसीड ऑयल, या इसको अलसी का तेल भी बोलते हैं, तिल्ली का तेल, तिस्सी का तेल भी बोलते हैं, तिस्सी का तेल भी कहते हैं इसको। ये लिनम यूस्टेटिसिमम के बीजों से प्राप्त किया। ये इसका नाम है, बॉटनिकल नाम याद कर लेना। ये गाढ़ा पीला और भूरे रंग का विशेष प्रकार की गंध वाला स्वादहीन तेल होता है। स्वाद तो नहीं होता लेकिन विशेष प्रकार की गंध होती है इसमें, भूरा रंग होता है इसका, पीला और गाढ़ा तेल होता है। इसका उपयोग जो है घोड़ों में और गाय वंश में प्रगेटिव के रूप में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन कुत्तों को इसमें काम में नहीं लेते हैं। यानी इसको जो ये लिंसीड ऑयल है ये कुत्तों में काम में नहीं लेते हैं। इसका उपयोग जो है वो तारपीन के तेल के साथ में, तारपीन का तेल मिला के और प्रगेटिव के रूप में, या पेट दर्द में क्लोराइडाज के साथ किया जाता है। यानी अगर पेट दर्द है तो क्लोराइडाज के साथ मिला के करोगे, अगर दस्त लगाने हैं तो इसका तारपीन का तेल मिला के उसको देना है। मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है ना आमाशय में, पेट में जो अम्लीयता हो जाती है, एसिडिटी, उसको कम करने में काम आता है। एसिडिटी में क्या दोगे, पेटल में 480 से 1000 ml डोज है इसकी, हॉर्स में 480 से 720 ml डोज है, शीप एंड गोट में 120 से 180 ml डोज है, डॉग में 8 से 15 ml डोज है। तो ये डोज भी आप याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है आपसे ट्रू फॉल्स में ये, क्योंकि अगर आपका पेपर जो है ऑनलाइन हो गया तो ये चीज़ें ज़रूर पूछेंगे आपको कि इसकी डोज ये है, इसकी डोज ये है, तो इसको याद कर लेना। अगर इसको क्या है, पशुओं को पोषक तत्व के रूप में भी दे सकते हैं, न्यूट्रिशन के रूप में दे सकते हैं। पशुओं को खाने के रूप में भी खिलाते हैं, इसको न्यूट्रिशन मिलता है जिससे इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा तेल है जो न्यूट्रिशन के रूप में काम में लेता है, तो वो लिंसीड ऑयल है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें आता है टिंचर एसेप्टिडा। टिंचर एसेप्टिडा, इस एसेप्टिडा का मतलब हींग होता है। हींग आप लोग सभी खाते हो, घरों में सब्जी में डालते हैं लोग हींग, ज़्यादातर जो बढ़िया वगैरह लोग हैं वो हींग बहुत खाते हैं। तो आपने हींग अगर नहीं देखा तो हींग को ज़रूर देखना, ये पशुओं के बहुत काम की चीज़ है। इसको 2% के हिसाब से हींग को 90% एल्कोहल के साथ मिला के, एल्कोहल की कंसनट्रेशन 90% वाला जो एल्कोहल है उसमें मिला के अगर इसको देते हैं तो टिंचर बढ़ जाएगी वो। तो इसका उपयोग क्या है, 3 कामों के लिए इसका उपयोग होता है पशु चिकित्सा में। जब मुर्गियां जो आपस में एक दूसरे के पंख नोचती है, पकलिंग बोलते हैं उसको, मुर्गियां एक दूसरे के पंख नोचती है उसको पकलिंग बोलते हैं, तो उनको पंखों पे इसको लगा देते हैं टिंचर एसेप्टिडा को, तो वो पंख नोचना छोड़ देती है। गोवंश में आफरा आ जाए, अगर गायों भैंसों में आफरा आ जाए, घोड़ों में पेट दर्द हो तो इसका उपयोग करते हैं। घोड़ों में पेट दर्द में, कोलिक घोड़े में बहुत खतरनाक होती है, घोड़ा मर जाता है उससे। गायों में टिम्पेनी आफरा बहुत खतरनाक है, पशु से मर सकता है अगर टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो उसमें क्या करते हो, टिंचर एसेप्टिडा और ऑयल टेरेबिंथ का मतलब तारपीन का तेल है ये, ऑयल टेरेबिंथ, ये दोनों 30-30 ml लेते हैं, 30-30 ml दोनों ले लेते हैं। उसमें ऑयल लिंसीड जो है यानी अलसी का या तिस्सी का तेल जो है वो 500 ml लेते हैं। इसको मिला लेते हैं तीनों को और एकदम से उसको पिला देते हैं। अब ड्रेंचिंग ट्यूब से पिलाना, ऐसे मत पिलाना। घोड़े में ड्रेंचिंग बोतल नहीं काम आती है, घोड़े में ट्यूब आती है, स्टोमक ट्यूब, जो नाक के थ्रू पिलाते हैं, उसको नाक के थ्रू लगाते हैं। ये आपको सर्जरी में बताया भी था और फिर और सीख लेना इसको। हींग को पुरानी खांसी अगर हो जो ठीक नहीं हो रही हो तो मुलेठी आती है, मुलेठी ये आयुर्वेद की मतलब मुलेठी है जो मीठी होती है, चूसते हैं लोग उसको। मुलेठी या अमोनियम क्लोराइड के साथ एक्सपेक्टोरेंट के रूप में देते हैं। अमोनियम क्लोराइड मिला के या मुलेठी के साथ मिला के हींग को पुरानी खांसी में भी काम में लेते हैं। अब ये आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम इमोलिएंट और डेमलसेंट के रूप में औषधियाँ काम आती हैं, उनको कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।